नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज भी हम बहुत सारे सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। शुरुआत आज हम करेंगे पालक से। सर्दियां खत्म हो चुकी है, होली भी समाप्त हो चुका है और हमें गर्मियों का आभास भी होने लगा है। फिर भी पालक हमें आज भी निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि अब कुछ ही गमले में अभी पालक हमारे बचे हैं और कुछ दिनों में हम पालक को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। जो भी कुछ कंटेनर्स बाकी हैं उनको भी हम धीरे धीरे करके खाली कर रहे हैं, क्योंकि हम नए नए सागों को बो रहे हैं जो कि हम गर्मी के दिनों में खाएंगे। जैसे पाट साग हो गया या फिर लाल साग, हरे साग, विभिन्न प्रकार के जो साग होते हैं जिसको हम गर्मियों में सेवन करते हैं, उनको अब हम लगा भी रहे हैं। तो दोस्तों अभी भी हम पालक को हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने समय समय पर नए नए पालक के बीजों को निरंतर लगाते रहा। बहुत सारे कंटेनर से हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और कुछ कंटेनर्स को अभी भी हमने जीवित रखा है, क्योंकि हम बीच बीच में अभी भी पालक को प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों एक पालक के पौधे से आप बहुत बार पालक को हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक मेथी के पौधे से आप 2 से 3 बार मेथी के सागों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हर सागों का उसका एक अपना निश्चित समय सीमा होता है। उसी समय सीमा में आप उतने ही बार उन पौधों से सागों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पालक सबसे ऊपर है, क्योंकि एक पालक के पौधे से हम ढेरों बार पालक को प्राप्त कर सकते हैं। धनिए के साथ भी ऐसा ही है और पुदीने के साथ भी ऐसा ही है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप पुदीने को लगा लिए होंगे, क्योंकि गर्मियों में हम पुदीने को भर भर के हार्वेस्ट करेंगे। धनियों का सीजन अब जा चुका है। वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज हमने धनिए को भी फ्रेम में अच्छा खासा वक्त दिया है। तो दोस्तों देखिए, हमने बातों ही बातों में पालक को हार्वेस्ट लगभग आधा से ज़्यादा कर लिया है। 1-2 गमले जो और भी बच गए हैं उसको भी हम हार्वेस्ट करेंगे। वैसे हम गमलों से हमेशा पालक को हार्वेस्ट किए हैं, यानी कि इन गमलों से हमने सर्दियों से ही हार्वेस्ट करना आरंभ कर दिया था। और आज के डेट में भी हमें देखिए कैसे भर भर के पालक मिल रहे हैं। हम अगर इनको यूं ही छोड़ देते, हार्वेस्ट नहीं करते, तो फिर इनमें बीजों की सृष्टि हो जाती। हमें बीज की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने बीजों को बढ़ने नहीं दिया। उससे पूर्व ही हमने पालक से हमेशा पत्तों को, बीजों को भी समय समय पर हार्वेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये देखिए, लगभग आज हमारा पालक पूरी तरीके से हार्वेस्ट हो गया है इन 3 से 4 कंटेनर से, और हो सकता है कि हम बहुत जल्दी अब इन कंटेनर्स को भी खाली कर देंगे। दोस्तों ये देखिए कितने ताज़े पालक हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब अगला सब्जी है ब्रोकोली। दोस्तों इन ब्रोकोली के पौधे से हमने एक बार ब्रोकोली को हार्वेस्ट कर लिया था। ये देखिए यहाँ से हमने हार्वेस्ट किया था और उसके बाद हमने पौधों को जड़ से उखाड़कर नहीं फेंका, और परिणाम देखिए हमें फिर से ब्रोकोली के फूल प्राप्त हो रहे हैं। हम अगर इसको और कुछ टाइम तक छोड़ते तो हमें और भी अधिक 3 से 4 फूल प्राप्त होते। वैसे हर फूल का अलग अलग साइज है, ये डिपेंड करता है उस ब्रोकोली के ग्रोथ पर। तो वैसे आज हम इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, उससे पूर्व हम इन पौधों से फूलों को एक बार फिर से हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप ब्रोकोली से इस प्रकार के फल को, यानी कि फ्रूट को, यानी कि फूलों को, जो ब्रोकोली के फूल होते हैं उसको आप 2 बार तो प्राप्त कर ही सकते हैं। मगर फूल गोभी या पत्ता गोभी के केस में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। उससे आपको एक ही बार फूल प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं। आप जब भी ब्रोकोली को लगाएं तो आप इसी प्रकार से एक बार हार्वेस्ट करने के बाद पौधों को छोड़ दें, आपको दोबारा से फिर से फूल प्राप्त हो जाएंगे हार्वेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये देखिए कुछ अभी भी छोटे छोटे फूल हैं, मगर इनको हम अब जड़ से उखाड़ कर फेंकने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि अब हम नए नए पौधों को लगा रहे हैं। हमें कंटेनर्स की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, तो इसीलिए अब हम इनको फेंक देंगे जड़ से। तो दोस्तों अब हम चलते हैं टमाटर की ओर। टमाटर का भी यही है, हमने पूरी सर्दियां भर भर के टमाटर को प्राप्त किए हैं। ये ठंडियों के टमाटर हैं। आप अगर गर्मियों में भी टमाटर चाहते हैं तो आपको अभी नए नए पौधों को फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीना टमाटर को उगाना संभव है। आपको सिर्फ नए नए पौधों को अलग अलग समय अंतराल पर लगाना पड़ेगा। दोस्तों हम कच्चे टमाटरों को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हम छोटे छोटे या फिर बहुत सारे कच्चे टमाटरों को हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसका कारण है कि हम
कंटेनर्स को खाली कर रहे हैं। गर्मियों के जो सब्जियों के पौधे होते हैं, हमारे पौधे अब तैयार हो रहे हैं, उनको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से हमें कंटेनर्स को फिर से तैयार करने पड़ेंगे। आपको मालूम होगा कि हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, तो टेरेस पर आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड कंटेनर्स होते हैं। हाँ, आप फलों को बहुत अधिक प्राप्त कर सकते हैं एक एक पौधे से, अलग अलग टेक्निक के माध्यम से, जैसे 2G 3G 4G कटिंग, मगर आपको जगह तो लिमिटेड ही मिलेंगे। इसी वजह से हमको इन्हीं कंटेनर्स में फिर से नए नए सब्जियों के पौधे को लगाने पड़ रहे हैं, और यही कारण है कि हम कच्चे टमाटरों को समाप्त कर रहे हैं। छोटे छोटे टमाटरों को भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इनको अगर हम पेड़ पर छोड़ देते तो बहुत अच्छी तरीके से पकते, मगर उसमें बहुत वक्त चला जाता। हमारे पास उतने समय नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये मार्च का महीना है, अब ये भी जाने को है। गर्मियाँ अभी से हमें लगने लगी है। गर्मियों के पौधे भी लगाने का बिल्कुल यही सही समय है। इसीलिए कंटेनर्स को भी आपको उसी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो दोस्तों, इन टमाटरों को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे टमाटर के जो पौधे हैं या जो कंटेनर्स हैं खाली नहीं हुए हैं, उनको हम खाली करेंगे आने वाले दिनों में, और एक एक करके हम नए नए कंटेनर्स को तैयार कर रहे हैं। उसमें भी समय लगता है, रिपोर्ट करने में टाइम लगता है, मिट्टियों को तैयार करने में वक्त लगता है। इसी वजह से एकदम से आप सारे कंटेनर्स को खाली ना करें, धीरे धीरे करके 2-4 कंटेनर्स को आप खाली करें जब भी आप इस प्रकार से एक सीज़न के सब्जियों को समाप्त कर रहे होते हैं। एक निश्चित समय सीमा नहीं होता है कि आप एक ही दिन में सारे के सारे पौधों को समाप्त करके नए पौधों को रिपोर्ट कर दें। यही फ़ायदा रहता है टेरेस गार्डनिंग का। एक ओर से आप हार्वेस्ट करते हैं, एक ओर से आप सब्जियों को प्राप्त भी करते हैं, और दूसरी ओर से फिर नए नए पौधों को आप लगाते भी चलते हैं। इसीलिए आपको अलग अलग समय अंतराल पर नए नए पौधों को लगाना पड़ेगा। आपको उसी वक्त में पौधे को तैयार करना पड़ेगा, वैसे ही आपको कंटेनर्स भी तैयार करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज का टमाटर हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। ये देखिए, भर भर के आज हमने टमाटर को हार्वेस्ट किए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली सब्जी की ओर। अगला सब्जी है कैप्सिकम। आज हम फिर से वही 4-5 कैप्सिकम को हार्वेस्ट करेंगे। हालांकि इस बार हमने थोड़े से विलम्ब से कैप्सिकम के पौधों को लगाया था। हम अगर इनको जनवरी से ही हार्वेस्ट करने लग जाते तो बहुत अच्छा होता, मगर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सब्जियां हम तंदुरुस्त लाए। जी हाँ दोस्तों, आप अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो कई बार आपको समय से पूर्व या कई बार समय के बाद फल को प्राप्त होता है, मगर आप इस बात के लिए कभी भी निराश मत होइए। हमारा अल्टीमेट गोल है फलों को प्राप्त करना, वो हम कर रहे हैं अपने टेरेस गार्डन से। भले ही कैप्सिकम हम मार्च में प्राप्त कर रहे हैं फरवरी के बदले, मगर हम अपने घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राप्त कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो ये देखिए, कैप्सिकम के पौधे के अलावा मिर्च के भी पौधे हैं। हम आज मिर्च को हार्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। ताज़े मिर्च को ही हार्वेस्ट करते हैं हम अक्सर अपने टेरेस गार्डन से। तो ये देखिए, पालक, टमाटर और ब्रोकोली, उसके अलावा कैप्सिकम को हम एक जगह इकट्ठा कर लिए। हमने टमाटर को इस कढ़ाई में रखा है। इसके पीछे कारण है कि हमने आज का हार्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं किया। हमने एक बास्केट को खाली किया। आज टमाटर की क्वांटिटी बहुत अधिक थी, इसी वजह से हमने कढ़ाई में इसको सेपरेट रखा है। बहुत सारे टमाटर हैं, छोटे बड़े, लाल, कच्चे। चलिए, अंतिम जो हार्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, धनिया। तो धनिया को भी हम हार्वेस्ट करेंगे। आज हम अच्छा खासा इसका चटनी तैयार करने वाले हैं, इसलिए हम इस पूरे टायर को आज साफ़ करेंगे। टायर कहना उचित नहीं होगा, ये टायर था, मगर वर्तमान में ये एक खेत है। जी हाँ दोस्तों, टेरेस का खेत। टायर को भी आप किस प्रकार से खेत में तब्दील कर सकते हैं, कंटेनर्स में तब्दील कर सकते हैं, ये इसी बात का उदाहरण है। बाइक के, कार के जो टायर होते हैं या ट्रक के जो टायर होते हैं, भले ही ट्रक के टायर बहुत बड़े होते हैं, आप छत के बदले उनको आंगन में रख सकते हैं, मगर वो भी बहुत अच्छे होते हैं कंटेनर्स की तरह उपयोग करने के लिए। बहुत बड़े होते हैं तो इसका मतलब आप उस पर बड़े पौधों को लगा सकते हैं, बड़े जो सब्जियों के पौधे होते हैं उनको उगा सकते हैं। उसमें आपको अच्छे खासे एक साथ में प्लांट्स उगाने का जगह मिल जाएगा। और इस प्रकार के जो छोटे बाइक के टायर होते हैं या फिर कार के जो टायर होते हैं, उन पर आप ऐसे ही सागों को, धनिया को उगा सकते हैं।
उसके अलावा आप कार के टायर में मिर्च के पौधों को उगा सकते हैं और भी जो छोटे छोटे जो सब्जियों के पौधे होते हैं उनको उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने आज भर भर के फिर से धनिया को हार्वेस्ट कर लिया है अपने इस टेरेस के टायर से। हम किस प्रकार से जुगाड़ से सब्जी उगाते हैं, आशा करते हैं आप में से जो हमारे रेगुलर विजिटर उनको मालूम होगा। और आप भी हमेशा कबाड़ को जुगाड़ बनाएं, बिना पैसे खर्च किए आप गार्डनिंग को बढ़ावा दें, तभी सही मायने में मॉडर्न फार्मिंग डिफाइन होगी। तो दोस्तों ये देखिए, आज हमारा धनिया भी हार्वेस्ट हो चुका है और ये बहुत बड़ा सा टोकरी है, पूरा ऊपर तक हमने आज धनिया को इसमें हार्वेस्ट कर लिया है। तो चलिए, ये तो धनिया को हमने इस टायर के ऊपर रखा है, अब पूरे हार्वेस्ट को इस फ्रेम में लेकर आते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। टमाटर, धनिया, कैप्सिकम, ब्रोकोली और पालक, कुल मिलाकर आज भी हमारा हार्वेस्ट पूरा हाउसफुल रहा, बिल्कुल दमदार, एकदम सुपर हिट हार्वेस्ट। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने टेरेस गार्डन से ऐसे ही टोकरियां भर भर के हार्वेस्ट कर सकते हैं, टोकरियां भर भर के ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 365 दिन, और उसमें भी कोई समय सीमा नहीं है। आप सुबह में प्राप्त कर सकते हैं, दोपहर में प्राप्त कर सकते हैं, शाम में प्राप्त कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो उसी वक्त आप अपने टेरेस से सब्जियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसी वक्त आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से अपने घर के छत पर हमारी तरह सब्जियों को उगा रहे होंगे, फलों को उगा रहे होंगे, फूलों को उगा रहे होंगे। इस वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।